जेठ का महीना, तपती गर्मी और लू में भी जेड प्लांट डबल स्पीड से बढ़ेगा। बस 5 काम आपको करने हैं। ना तो इसकी पत्तियां पीली होएंगी, ना ही इसकी ग्रोथ रुकेगी और हरियाली आपके गार्डन में बनी रहेगी। कौन कौन से काम करने हैं और क्या इसमें डालते रहना है और क्या करना है, आप जरूर देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, अभी इतनी तपती गर्मी पड़ रही है, लू भी इतनी तेज़ हो गई है और जेठ का महीना भी अभी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाती हैं इस महीने में, क्योंकि गर्मी भी तेज़ है, लू भी चल रही हैं और ये जो महीना है, इस महीने में तो अपने सभी प्लांट्स की सुरक्षा हमें करनी होती है और जेड प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ती रहे और इसकी पत्तियां पीली भी ना होए और हरियाली बनी रहे। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे जानकारी देने वाली हूँ जिसको आपको अभी अपनाना है, वरना आपका जेड प्लांट जो है गर्मी से झुलस जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आपका कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, सिकुड़ता ही जा रहा है, तो आप उसकी रूट्स चेक ज़रूर करें। वो छोटे प्लांटर में तो नहीं लगा है या फिर उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं डल गया है। देखिए, एक वजह तो यही है कि अगर आपने प्लांट लगाया है और वो रूट बाउंड हो गया है तो उसको चेक करना है। देखिए, इस टाइम में यानी जेठ वाले महीने में वैसे तो कोई प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें अपने जेड प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है तो उसका तरीका मैं बता रही हूँ रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट आप अलग तरीके से करेंगे। ये देख रहे हो, ये मुश्किल हो रही है थोड़ी सी इस प्लांट को इसमें से निकालना, क्योंकि यहाँ पे जड़ों ने इसको जकड़ लिया है और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इस प्लांट को हमें रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो चुकी हैं और उनका जो पत्तियों का साइज है वो भी बिल्कुल छोटा होता नज़र आ रहा है। तो ये जो प्लांट है मेरा पत्तियां गिरा रहा है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मेरे को ये जो काम है अभी करना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट अच्छे से है यानी रूट बाउंड नहीं है तो अभी आप उसको रिपोर्ट मत करें। ज़्यादा ही जकड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। देखिए, हमें मिट्टी सारी नहीं हटानी है, हमें प्लांटर में से अपना प्लांट निकालना है ऐसे। तो आप देख सकते हो इसमें काई भी लगी हुई है, जड़ों ने बिल्कुल जकड़ लिया है और पूरा ही ये कैन की तरह शेप में आ गया है। तो देखिए, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसको रिपोर्ट ना करते तो मेरा तो ये बारिश वाले मौसम तक ऐसे ही रहता और सारी पत्तियां गिरा देता, लेकिन मैं इसको निकाल लिया और इसको मैं अब रिपोर्ट करूंगी। और रिपोर्ट करने के लिए आपको मिट्टी में एक चीज़ मिलानी होती है जो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी आपने अगर रिपोर्ट किया है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप मिट्टी में वो चीज़ मिला सकते हैं। ये देखिए आप, ये मिट्टी जो है मेरे गार्डन की ही है और इसी के अंदर हम इसको लगाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसमें अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ मैं इसमें मिला दूंगी ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो डबल स्पीड से बढ़े। तो अगर आपने जेड प्लांट रिपोर्ट नहीं भी करना है तो भी आप उसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं, प्लांट की मिट्टी में अभी मिला सकते हैं, यानी मिलाना ही होता है। और वो कौन सी चीज़ है आपको मैं बताऊंगी। उसमें सारे ही पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली जो है ये है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, ये हर प्लांट के लिए बेस्ट है, लेकिन जेड प्लांट के लिए तो ये एक दवा का काम करती है। अगर जेड प्लांट को ये दे दी थोड़ी सी भी खाद तो आपका जेड प्लांट डबल स्पीड से बढ़ेगा। देखिए, इसको मैंने मिट्टी में मिला लिया है और यूं का यूं मैं इसके अंदर रख दूंगी। इसकी ना तो मैं रूट्स कट कर रही हूँ। तो अगर आपको ज़रूरी हो जाए जेड प्लांट को रिपोर्ट करना तो आप इस तरीके से रिपोर्ट करें, रूट्स को कट मत करें, मिट्टी के समेत निकालें और दूसरे पॉट में उसको रिपोर्ट कर दे। एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि क्या इस टाइम हम रिपोर्ट कर सकते हैं प्लांट्स को। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स को रिपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाए, अगर आपका प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जड़ों से जकड़ा हुआ है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जड़ों को थोड़ा बहुत कट करे तो करे, नहीं तो उसको बिल्कुल भी ना छेड़े, मिट्टी समेत निकाल के उसको बड़े
पोट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर उसी पोट में करना है तो आप रिपोर्ट मत करें। और दूसरा जो काम करना है, देखिए जब भी आपको अपने प्लांटर में पानी देना है, अगर पानी रूट से होके नीचे ना निकले तो आपको छेद ज़रूर चेक करने हैं। क्योंकि इस मौसम में देखिए अगर कई बार क्या होता है, हम गर्मी की वजह से पानी डालते रहते हैं और प्लांट्स में अगर नीचे से पानी ड्रेनेज नहीं होएगा तो हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाता है, पत्तियां गिराने लगता है, पीली पीली पत्तियां हो जाती हैं। तो देखिए मैंने मिट्टी भर ली है और ये वाला जो है ये इसमें मैं लगा दूंगी। ये कटिंग से ही लगाया हुआ है एक पेंट के डब्बे में। तो इन सबको मैं मिट्टी समेत ही निकाल रही हूँ। देखिए क्योंकि मेरे को इनकी ग्रोथ बढ़ानी है और जब बरसात होएगी तो ये सुपर फास्ट बढ़ेंगे और मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी घना हो जाएगा। घना करने के लिए तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि इनको ऊपर से आप कट करते रहें, पिंच करते रहें तो और साइड में से टहनियाँ निकलती रहेंगी, फिर ये अच्छा भूसी टाइप में बन जाएगा। यही मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है क्योंकि ये जो कैन वाला प्लांटर है मेरे को तोड़ना नहीं था, इसलिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत लगी इसमें से वो प्लांट निकालने में और ये काम मेरे को करना ही करना था। क्योंकि अगर मैं इसको रिपोर्ट नहीं करती तो ये प्लांट ऐसे ही ख़राब हो जाता, इसकी पत्तियां गिर जाती, ना तो ग्रोथ होती। तो देखिए बारिश वाला जो महीना है वो तो अभी 1.5 या 2 महीने के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि जेठ के महीने के जाते ही बारिश होएगी फ्रेंड्स। फिर भी 10 या 15 दिन निकल ही जाते हैं और हमारा जो एरिया है वहाँ तो बिल्कुल ही जुलाई के आसपास बारिश आती है। तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है और इसको मैं लगाने के बाद छाया में ही रखूँगी। देखिए जब भी आप अपने जेड प्लांट को पानी दें उसको अच्छे से नहला दें, क्योंकि अभी पत्तियों के ऊपर धूल वगैरह जम जाती है क्योंकि आंधी चलती रहती है। तो उसको आप एक टाइम अच्छे से क्लीन ज़रूर करें, पाइप से नहला दें या पानी से, कैसे भी जो आपका तरीका है पानी देने का आप उसको अच्छे से वॉश करें। और देखिए आप इसकी पत्तियां देख सकते हो पीली पीली हो रही हैं और इसके जो पत्ती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे डॉट्स भी हो रहे हैं ब्लैक ब्लैक। तो ऐसे मेरा प्लांट्स ख़राब हो जाता। तो इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए तो आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और 15 दिन के अंदर तो आपको गोबर का खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इनको देना है, तो आपका जेड प्लांट बढ़ता रहेगा। और देखिए ऐसे आपको नहलाना है अपने प्लांट्स को। और जो ज़रूरी काम है वो, अगर आपका प्लांट्स ज़्यादा ही धूप में है तो उसको भी आपको छाया में रखना है या छाया का प्रबंध करना है। देखिए मेरे जो हैं ये बिल्कुल टंकी के साथ साथ में है, तो यहाँ पे दोपहर वाली जो धूप होती है वो ही आती है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा धूप में नहीं जलता है। और ये जो फर्टिलाइज़र ये कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये है अपना एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। कैसे बनाना है उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। ये भी आप 10 दिन के अंदर इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच डाल सकते हैं गमले के अकॉर्डिंग, और इसका छिड़काव भी कर सकते हैं पत्तियों पे। तो इससे पत्तियां चमकदार भी रहेंगी और हरी भरी बनी रहेंगी। देखिए हरियाली के लिए आपको इनको सिर्फ 2 घंटे की धूप लगानी है और सुबह शाम इनको अच्छे से वॉश करना है या एक टाइम वॉश करना है। और पानी गर्मी की वजह से आपको एक टाइम तो डालना ही डालना है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि सुबह भी डाल दिया और शाम को भी और पानी डालते रहे। उसके कारण भी आपकी पत्तियां गिरने लगती हैं, ज़्यादा पानी से भी, ज़्यादा धूप से भी पीली हो जाती हैं। देखिए थोड़ी सी अगर 2 या 3 घंटे की धूप में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मॉर्निंग वाली धूप में, लेकिन अगर ये पूरा ही दिन धूप में रहते हैं तो आपका जेड प्लांट पीला होके पत्तियां गिरा देता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही टिप्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले है, अगर आपका प्लांट ज़्यादा ही रूट से झगड़ा है तो उसको मेरी तरीके से रिपोर्ट करें। दूसरा काम, आपको थोड़ा सा छाया का प्रबंध करना है या प्लांट्स को ही छाया में रखना है, ज़्यादा पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। तीसरा काम जो है, पत्तियों को भी अच्छे से वॉश करना है। सुबह शाम अगर पानी दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं देना है, एक टाइम पानी में ये आराम से चल जाते हैं। और छाया में रखना है, थोड़ी बहुत छाया में। और बाकी जो है इसके ड्रेनेज का भी ख्याल रखना है। और आपको 15 दिन में इसको खाद देना है, जो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या फिर चाय पत्ते की खाद हो, आप दे सकते हैं। तो ये जानकारी मेरे को आपको देनी थी। फ्रेंड्स अगर ये काम आपने कर लिए तो आपका जो जेड प्लांट है अभी जेठ के महीने यानी तपती गर्मी और लू में डबल स्पीड से बढ़ेगा, हरा भरा बना रहेगा, पत्तियां पीली नहीं होएंगी। बस ये काम आप कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें
कौन सी चाय पत्ती डालती हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए ये वाली जो चाय पत्ती है ये यूज़ की हुई है। जैसे ही हम चाय बनाते हैं और उसमें जो चाय पत्ती निकलती है बची हुई, उसको हम फेंक देते हैं। उसको मैं नहीं फेंकती हूँ, उसको मैं सुखा लेती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर उसको सुखा लेती हूँ। उसी के कारण ही मेरे जेड प्लांट हरे भरे बने रहते हैं, सुपर फास्ट ग्रो करते हैं।